आप एक बार इसे प्रैक्टिकली भी करके दिखाएं कि स्टेप बाय स्टेप क्या पूरा प्रोसेस होता है जो आप फॉलो करती हैं, ताकि हमारे दर्शक अच्छे से सीख सके, समझ सके। तो एक छोटा सा डेमो हम आपकी तरफ से देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए चलिए देखते हैं इस मैजिकल मर्मा थेरेपी का डिमॉन्स्ट्रेशन। आइए मैं आप लोगों को मर्मा वैक्यूम थेरेपी के मैजिक के बारे में बताती हूँ और क्या क्या हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस काम को करने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे स्टेनलेस स्टील के सिंपल लोटे हैं, ये थोड़ा सा ऑयल है और ये पेपर है। बस ये इतनी ही 3 चीज़ों की ज़रूरत है हमें ट्रीटमेंट का मैजिक दिखाने के लिए। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग कैसे इसको पेन को दूर करने के लिए या जो भी बीमारियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये थोड़ा सा ऑयल लिया और यहाँ पे लगाया है। इनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और ये यहाँ के 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टिमुलेट करेंगे बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही थोड़े टाइम में ये ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा और इसका मैजिक आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने ये पेपर की स्ट्रिप ली है, कोई भी साधारण पेपर है, और इसमें मैंने ये डाला और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और ये देखिए आप, वैक्यूम की वजह से ये उस जगह पे स्थिर है, ये गिरेगा नहीं, ये उसी तरह से रहेगा। और हम इसको मुश्किल से 10 सेकेंड 15 सेकेंड रखेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए, इसको मैं अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है वहाँ पे लगाऊंगी। अगेन दैट सेम प्रोसेस, पेपर को मैंने इसमें डाला और उससे थोड़ा नीचे जो पॉइंट है वहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। आप देखिए, पहले टाइम में 5 सेकेंड लगे होंगे, दूसरे टाइम में भी 5 या 8-10 सेकेंड जो है वो इसमें मैंने लगा के रखा है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दूंगी। इसमें वैक्यूम का कितना प्रेशर है उसके हिसाब से ये मूव करना मुश्किल होता है। तो जैसे ज़रूरत होती है, मान लीजिए किसी को बहुत अक्यूट पेन है तो हम उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं वैक्यूम का। अब ये हम 3rd टाइम कर रहे हैं सेम प्रोसेस। और इसको मैंने ऊपर से नीचे किया और नीचे से एक बार फिर ऊपर किया। बस इतना ही हमारा मैजिकल मर्मा वैक्यूम थेरेपी का मैजिक है। आपने देखा कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल से 1-1.5 मिनट का था और अक्यूट कंडीशंस में हम 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है और पेशेंट फ्री हो जाता है अपने जो भी डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम उसकी ट्रीटमेंट। अभी मैंने आपको हाथ के बारे में दिखाया, अपनी मर्मा थेरेपी के बारे में। अब मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर का ट्रीटमेंट करके दिखा रही हूँ। फ्रोज़न शोल्डर के लिए हमें 6 पॉइंट्स मिलते हैं मर्मा के, और जो बायोडायनेमिक चेंजेस होते हैं उसके बारे में मैं आपको उन पॉइंट्स पे ये हमारा जो लोटा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करके हम आपको दिखाएंगे कि उसमें कैसे चेंजेस होते हैं। मैंने दोबारा ऑयल लिया और जो 3 पॉइंट्स हैं पहले ऊपर के, उनके ऊपर मैंने ये लगाया ऑयल। और अब मैं उसी तरह से जैसे कि मैंने पहले किया है, मैं एक पेपर का स्ट्रिप ले रही हूँ। उस पेपर के स्ट्रिप को मैंने जलाया और इस लोटे में रखा, ये रखा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये एक पॉइंट है और इसका पैरेलल दूसरा पॉइंट भी हम वहाँ पे भी इसको लगाएंगे। अगेन सेम प्रोसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पैरेलल पॉइंट्स पे ये लोटों को यहाँ पेस्ट कर दिया है। और अब की मैं, क्योंकि ये एक लार्जर एरिया ऑफ बॉडी है, थोड़ी देर इसको यहाँ पे रखूँगी। और एक समझिए हाथ में मैंने इसको मुश्किल से 5 सेकेंड्स के लिए रखा था, यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट रखूँगी ताकि यहाँ पे हीट अंदर तक पर्कुलेट करके जाए, सो दैट जल्दी से जल्दी रिलीफ हो जाए। अब इसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ और
इस पोर्शन को अब मैं फिंगर से स्टिमुलेट करके देख रही हूँ कि कहाँ पर प्रेशर है अभी भी। तो मैंने देखा कि जो थर्ड पॉइंट है मर्मा का, वहाँ पे अभी भी स्टिफनेस है और मैं वहाँ पे एक बार फिर इसको पेस्ट करूँगी। अब मैं जो इसका दूसरे पॉइंट्स हैं उससे पैरेलल नीचे, वहाँ पे इसको पेस्ट करूँगी। फिर मैंने वही प्रोसेस लिया है, पेपर की स्ट्रिप को इसमें डाला और अब मैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रही हूँ। मैंने एक यहाँ पे लगाया है और मैं दूसरा फोर्थ पॉइंट को भी पेस्ट कर रही हूँ, जैसे कि अगेन आपने देखा है। ये फोर्थ पॉइंट ऊपर के दोनों पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है ये, और इसको मैंने ये दो पैरेलल लगा दिए हैं ताकि वहाँ पे जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है वो अच्छे से फ्री हो जाए और पूरी जो मस्कुलेटल सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाए। अब मैंने इसको फिर निकाला। अब मैं आपको फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट पे स्टिमुलेशन करके डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी, जो उससे थोड़ा सा एंगुलर है, इन द सेंस कि ये थोड़ा सा आगे हो जाइए। हाँ, ये तो ये थोड़ा सा एंगल पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एकदम पैरेलल नहीं है, इट्स अ लिटिल एंगुलर, थोड़ा ऊपर और नीचे करके है ये। और ये पॉइंट अब इस 6 के 6 पॉइंट्स को स्टिमुलेशन इसका हो जा रहा है। उसके बाद मैं देखूंगी कि कितनी स्टिफनेस कम हुई है, कितना फ्री हो गया है मसल का जो टेंशन था, और कितना पेन से रिलीफ हो गई है। ये मैंने निकाला अभी, दोनों को मैंने निकाल दिया है और मैंने अब इसको मैं हाथ से देख रही हूँ कि ये कितना फ्री हो गया है। यहाँ पे पूरा टेंशन ख़त्म हो गया है, मसल सारी रिलैक्स हो गई हैं और होपफुली पेशेंट को फुल आराम हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा पिंक मार्क है जो डिफिशिएंसीज की वजह से होता है और ये 2-5 मिनट में ही निकल जाता है। किसी किसी को थोड़ी देर भी ये रहता है, तो ये एकदम ही पेनलेस मार्क होता है और तुरंत ही निकल जाता है। कुछ लोगों को मिनरल डिफिशिएंसीज की वजह से ये 2-3 दिन रह जाता है। इन दैट केस हम लोग ये कहते हैं कि आप थोड़ा आइस लगा लीजिए या कोई ऑयल किसी का कोई भी चीज़ ऐसी लगा लीजिए, बट नथिंग टू वरी अबाउट इट। एंड दिस इज़ द टोटल ग्राफ ऑफ ट्रीटमेंट कि मुश्किल से 5-7-10 मिनट में फ्रोज़न शोल्डर, जिसमें लोग 6-6 महीने 8-8 महीने पेन में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, आदमी फ्री हो जाता है। समटाइम्स इसमें 2 सेशन की भी ज़रूरत होती है अगर किसी की एक्यूट कंडीशन है तो, अदरवाइज़ 1 सेशन हमारे काम के लिए बहुत होता है। और यही मर्मा थेरेपी का एक मैजिकल ड्रामा है कि बॉडी में जिस तरह के बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो अनइमेजिनेबल है एंड पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। और हम लोगों को भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने लंबे तकलीफ़ों से जो लोग गुज़र रहे हैं वो 10-15 मिनट की ट्रीटमेंट से उससे फ्री हो जाते हैं और खुश होकर और ब्लेस करके जाते हैं।